अभी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में पंचायत चुनाव की सुनवाई थी तो उस दौरान सरकार से जवाब मांगा गया था और सरकार से पूछा गया था कि चुनाव में देरी का कारण क्या है, चुनाव क्यों नहीं समय पर हो पाए, क्या आपकी इसमें लापरवाही है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया या कुछ और कारण है। इसके लिए लिखित रूप में जवाब मांगा गया है। ये जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार ने दे दिया है कि पंचायत चुनाव समय से ना होने का जो मुख्य वजह है वो बता दिया है और उसमें मुख्य वजह में बताया है कि पंचायत चुनाव समय पर ना होने का जो कारण है वो ये है कि फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आई थी और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया जाता है उसके कारण जो है वो देरी हुआ है। लेकिन जो कोर्ट सरकार से ये जवाब मांग रहा है उस कोर्ट को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाने में देरी क्यों हुई। अगर इसे पिछड़ा वर्ग आयोग को 2025 में बना दिया जाता तो क्या तब भी ये देरी होती। तो कोर्ट जो है वो सरकार से जवाब तो हर बार मांग रहा है, फरवरी से लेकर के और अब तक जवाब ही मांग रहा है, लेकिन उस जवाब पर कार्रवाई कुछ नहीं कर रहा है। सवाल इस चीज का है, जवाब मांगना अच्छी बात है लेकिन उस जवाब पर आने के बाद कार्रवाई करना या उस पर प्रश्न खड़ा करना ये कोर्ट चीजें नहीं कर रहा है। कोर्ट हर बार राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे एफिडेविट मांगता है। सब आकर के एफिडेविट देते हैं, सब लिखित रूप में देते हैं कि पंचायत चुनाव ना होने के पीछे कारण जो है वो ये है, कोई कहता है ये है, अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से। लेकिन उस कोर्ट को ये चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जब सरकार ने कहा कि पहली चीज कि पिछड़ा वर्ग आयोग सर्वे कर रहा है और उसके कारण जो है वो देरी हुआ है, तो उस पर कोर्ट को प्रश्न खड़ा करना चाहिए कि आपने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया। सवाल आता कि मई के अप्रैल मई के करीब में, तो आपने इतना विलंब क्यों किया जब आपको पता था कि मई में जो है वो चुनाव होने वाला है, तो आपने अप्रैल में जो है गठन क्यों किया। सवाल तो है ना ये, लेकिन ये नहीं पूछेगा। दूसरी चीज आती है फाइनल वोटर लिस्ट का। राज्य निर्वाचन आयोग को बुला करके वो पूछना चाहिए कि आपने समय से फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशन क्यों नहीं किया। अब अगर सवाल है इसमें जवाब ये दिया जाता है कि एसआईआर के कारण, तो एसआईआर का काम पूरा भी नहीं हुआ था। उससे पहले 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव करा दिया गया। तो क्या उन राज्यों में जो चुनाव कराया गया उससे बड़ा उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव है, जिसमें विधायकी की चुनाव थी, उससे बड़ा पंचायत चुनाव ग्राम प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत। और अगर सरकार को लग रहा है कि हम अपना इज्जत बचाने के लिए, अपना हथकंडा अपनाने के लिए, सीधा करने के लिए कि 2027 में हमारी पार्टी कैसे सफल हो, इसके कारण पंचायत चुनाव जो है टाला जा रहा है, तो संविधान को और सारी चीजों को हटा दीजिए एक साइड में और कह दीजिए कि ना खाता ना बही, जो हमारी पार्टी जिस तरीके से चलेगी वही सही। बता दीजिए कि हाँ हमारे पार्टी को जैसे फायदा होगा हम वैसे करेंगे, ना हम कोर्ट को मानेंगे, ना हम कचहरी को ना मानेंगे, ना संविधान को मानेंगे, ना किसी चीज को मानेंगे, ना पंचायती राज एक्ट को मानेंगे। वही चीज हम मानेंगे जिसमें हमारी पार्टी का फायदा होगा। तो अब कोर्ट कौन सा चश्मा पहन करके सुनवाई करता है ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर शायद व्हाइट कलर वाला अगर शीशा होता तब तक क्लियर हो जाता मामला कि भाई फरवरी से लेकर और अब तक हर बार एफिडेविट मांगा जाता है, हर बार समय दे दिया जाता है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ तो इसमें क्या आम जनता का दिक्कत है, उसकी जिम्मेदार जनता है नहीं है ना। फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आया तो उसका जिम्मेदार कौन है, जनता तो अपना टैक्स दे रही है, जनता के पैसे से यहाँ ऐशो आराम जो है वो तो चल ही रहा है। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया तो ये 2025 में क्यों नहीं किया गया, जब पता था कि 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले चुनाव कराए जाना है, तो क्यों नहीं किया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश क्या कर रहा था। एक फाइनल वोटर लिस्ट बनाने के लिए उसके पास जब चुनाव हुआ था 2020-21 में, तब से लेकर 5 साल का समय था, तो ये 5 साल के बीच में वो क्या कर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और अगर पता था तो क्यों लापरवाही किया गया। और तीसरा चीज, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के जिन सदस्यों को बनाया गया है उन्हें पैसा, वो फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे टैक्स से, आपके टैक्स से काम कर रहे हैं, उन्हें पैसा दिया जा रहा है, उन्हें गाड़ी दिया जा रहा है, उनके लिए सारी चीजें जो सरकारी सुविधा चाहिए सब कुछ मिल रहा है, 100% मिल रहा है। और उसके बाद आज तक वो जा करके कितने जिलों में सर्वे किए,
और अगर उन्हें लग रहा है कि 3 महीने में 1 महीने में 5 जिलों का हम सर्वे करेंगे तो क्यों भाई, इसके लिए हम प्राइवेट टीम तैयार करेंगे जो सर्वे करके हमें 2 महीने 4 महीने में रिपोर्ट दे। और पहले एक चीज ये, और दूसरा चीज कि जिन सदस्यों को 4-5 सदस्य बनाया गया था तो इन पर 10 सदस्य क्यों नहीं बनाया गया। जब आपको पता है कि चुनाव सर पे है तो इसमें 10 सदस्य क्यों नहीं बनाया गया। अगर 10 सदस्य बना देते, 2 पार्ट में इन्हें बांट देते तो और जल्दी शायद हो जाता अलग अलग पार्ट में। ऐसे ही अधिकारियों को रखते जैसे इसमें रखा गया। ये चीजें षड्यंत्र है। कोर्ट भी पता है, कोर्ट को भी क्या हो रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग को भी पता है क्या हो रहा है, सरकार को भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन चीजें वही है कि अंधेर नगरी अनबझ राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। सारी चीजें जो है वो उसी तरीके से चल रही हैं। एक दूसरे के खिलाफ में कोई बोलने वाला नहीं है। कानून को, संविधान को, पंचायती राज एक्ट को, सबको दरकिनार कर दिया गया है और तानाशाही, भरपूर वाली तानाशाही की सरकार चलाई जा रही है। और इन्हें पता है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, उस पर कोई कुछ नहीं करवा पाया। युवाओं को, किसानों पर लाठी चलवा दी, उस पर कोई कुछ नहीं करवा पाया। किसान खाद के लिए दर बदर भटक रहे थे, उस पर कोई कुछ नहीं करवा पाया। तो फिर इस पर कोई क्या करवा पाएगा। इसीलिए सरकार जो है वो तानाशाही अपना रही है। सरकार को भी पता है कि कोर्ट इस मुद्दे में कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि कोर्ट भी हमसे ही चल रहा है। जज साहब को जो गनर है वो हमने ही दिया है, चाहे केंद्र वाले ने दिया हो या राज्य वाले ने दिया। तो भाई ये सच्चाई है, इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आपको कभी गलतफहमी जीवन में होती है कि हम सरकार के खिलाफ में कोर्ट जाएंगे, सरकार के खिलाफ में कुछ करेंगे, तो ये गलतफहमी हटा दीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकार को दिक्कत नहीं होगा, बल्कि आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगा।